अच्छा यार, मैंने अभी असर की नमाज़ पढ़ी नहीं है, तो मैं बीच में से जो है आप लोगों से बस 10 मिनट का ब्रेक लूँगा, क्योंकि यहाँ पे अभी असर का टाइम अभी जाके हुआ है, ठीक है? तो वो ज़ाहिर-सी बात है, कल की क्लास जो है वो इसी वजह से मैंने थोड़ी-सी डिले करवाई थी, ठीक है? अभी क्लास शुरू कर रहे हैं, मैं बीच में आप लोगों से सिर्फ 10 मिनट का ब्रेक लूँगा नमाज़ के लिए, ठीक है? सो रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी है। अच्छा, हम लोगों ने लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स हमने कवर अप कर लिया था शायद, आई थिंक। हाँ, ये तो हमने कवर अप कर लिया था कि स्ट्रिंग्स क्या करता है, ठीक है? मेथड्स मेथड्स पे आ जाते हैं आज, ठीक है? अच्छा यार, इसके अंदर बहुत सारी थ्योरी अभी बाकी है, तो मैं ज़्यादातर कोशिश करूंगा कि थ्योरी आप लोगों को मैं पढ़ने के लिए दूं। क्लास में हम थ्योरी से कम करें और प्रैक्टिकली थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करें, ठीक है? और अभी टॉपिक्स काफ़ी सारे बाकी हैं जिनकी थ्योरी आप लोगों का पढ़ना मस्ट है, क्योंकि थ्योरी पढ़ के आप लोगों को इस चीज़ का सब चीज़ों का आइडिया होगा, ठीक है? सो अच्छा, इसमें स्ट्रिंग्स के जो मेथड्स हैं वो है स्ट्रिंग लेंथ, स्ट्रिंग स्लाइस, स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग सबस्क्रिप्ट और स्ट्रिंग रिप्लेस। ये सब क्या करते हैं, इसके बारे में आज देखते हैं हम लोग, ठीक है? तो यहाँ से शुरू करते हैं। अच्छा, स्ट्रिंग सर्च मेथड आर कवर्ड इन द नेक्स्ट चैप्टर। ओके, चलो ठीक है, नीचे आ भी रहा है। जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग लेंथ, लेंथ प्रॉपर्टी रिटर्न्स द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग। अच्छा, अब लेंथ जो है प्रॉपर्टी वो क्या पता करती है कि के स्ट्रिंग की लेंथ कितनी लंबी है, ठीक है? नीचे इसकी एग्जांपल दी हुई है, ठीक है? तो इसको हम गो थ्रू कर लेते हैं, ठीक है? तो लेट टेक्स्ट इक्वल्स टू दिस, जो यहाँ पे हमने स्ट्रिंग लिख दिया, ठीक है? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो, पी टैग में वही डेमो आईडी दे दी, डॉट इनर एचटीएमएल इक्वल्स टू टेक्स्ट डॉट लेंथ, ठीक है? तो ये इसकी प्रॉपर्टी है, लेंथ जो है इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है? सेटिंग स्ट्रिंग पार्ट्स, there are three methods for extracting a part of a string: slice start end, substring start end, subtract start length, ठीक है? JavaScript string slice extract a part of a string and returns the extracted part in a new string. The method takes two parameters: start position and end position and not included, ठीक है? अच्छा, अब इसके अंदर क्या हो रहा है कि इन्होंने एक टेक्स्ट का एक वो वेरिएबल क्रिएट कर दिया, ठीक है? जिसमें इन्होंने 3 वैल्यूज रख दी, ठीक है? अब उसके बाद क्या है, इन्होंने क्या करा कि लेट पार्ट इज इक्वल्स टू टेक्स्ट स्लाइस 7 इंटू 13, ठीक है? अब क्या है, टेक्स्ट को स्लाइस कर दिया इन्होंने 7 13 में। अब 7 कौन सा, 1 2 3 4 5 6 7, 6 और 13। अच्छा, एक मिनट, इसकी जरा थ्योरी दोबारा देखते हैं। Slice extract a part of a string and returns the extracted part in a new string. The method takes two parameters: start position and end position and not included. अच्छा 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 अच्छा, हुआ क्या है, देखो ये पूरा स्ट्रिंग पूरा उठा रहा है, लेट टेक्स्ट इक्वल्स टू, ये पूरा एक ही वेरिएबल के अंदर कर दिया। ये सिर्फ इन्होंने अंदर डिवाइड करा हुआ है ये कॉमा से, ठीक है? तो इन्होंने क्या करा कि भाई इस पार्ट को डिवाइड कर दे 7 13, ठीक है? और स्टार्टअप को वो कर रहा है और एंड अप को, लेकिन एंड को वो इंक्लूड नहीं करता। तो इसलिए स्टार्ट को उसने यहाँ से शुरू करा और एंड को उसने जब इंक्लूड नहीं करा, तो बनाना इसका आंसर जब ही आ रहा है, इसने सेंटर वाली वैल्यू जब ही उठाई है, ठीक है? अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड स्लाइस ऑप्शन है, ठीक है? इसकी अगर फर्दर और कोई एग्जांपल आती है कोई बड़ी, ठीक है, तो फिर मैं बताता हूँ, ठीक है? इफ यू omit the second parameter, the method will slice out the rest of the string. Let text is equals to this, let part text dot slice 7. अच्छा, अब इसके अंदर एक अलग चीज हो रही है,
position from 0. फर्स्ट पोजीशन इज 0 एंड सेकंड पोजीशन इज 1. अच्छा, ये जो स्लाइस है ये एरे की तरह काम कर रहा है. एरे का मैंने बताया था आपको कि एरे की जो इनिशियल वैल्यू होती है वो 0 से शुरू होती है, तो ये भी 0 से ही शुरू कर रहा है. ठीक है, इसकी फर्स्ट पोजीशन 1 नहीं है, 0 है. ठीक है, लेकिन ये 7 जो कर रहा है ना इधर काम, इसका थोड़ा देखना पड़ेगा. मैं अपने बात ये जरा नोट डाउन करता हूँ. ठीक है, अभी विदाउट किसी टाइम वेस्ट करे स्लाइस कीवर्ड प्रॉपर्टी आप लोगों को ना देख के व्हाट्सएप ग्रुप पे आप लोगों को मैं इसका वो शेयर कर दूंगा कि इसमें क्या तरीका कार हो रहा है यूज. क्योंकि मुझे अभी ये 7 से जो काम कर रहा है ना, ये मुझे थोड़ा सा तंग कर रहा है. ठीक है, तो उसका मैं देखता हूँ. ठीक है, अच्छा, सब स्ट्रिंग नहीं, सब स्ट्रिंग तो नहीं फिलहाल. The second parameter will throw out the rest of the string. Second parameter kiwi, apple, banana, banana, kiwi. ये भी उसी से रिलेटेड है. इसका मुझे थोड़ा सा मुझे टाइम दें आप लोग. ठीक है, मैं आप लोगों को ये देख के नेक्स्ट क्लास में इसकी चीज़ में, बल्कि सॉरी आफ्टर क्लास में थोड़ा रिसर्च के मैं आप लोगों से इस चीज़ की अपडेट शेयर करता हूँ फिर. ठीक है, क्योंकि ये 7 वाली जो इंडिकेशन है ना, ये मुझे, और ये -4 आ गया है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा. अभी मैं बताता हूँ आपको इसका. ठीक है, replacing string content. The replace method replaces a specified value with another value in a string. Let text equals to please visit Microsoft. Let new text equals to text dot replace. अब ये text replace करने की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, please visit Microsoft, replace Microsoft with W3 School in a paragraph below. ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, लेट टेक्स्ट, मैं एक फंक्शन बना दिया इन्होंने. ठीक है, मैं फंक्शन के नाम से लेट टेक्स्ट इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो डॉट इनर एचटीएमएल, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो डॉट इनर एचटीएमएल इक्वल्स टू टेक्स्ट डॉट रिप्लेस माइक्रोसॉफ्ट W3 स्कूल. अच्छा, जो इनकी पहली वैल्यू थी उसको रिप्लेस करा है W3 स्कूल से. ठीक है, W3 स्कूल ये लिखा हुआ आ रहा था. अगर मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है, हाँ, अब ये बटन पे लगा हुआ है ना. हाँ, जो ये पहली जो चीज थी ना, इसको रिप्लेस कर दिया है W3 स्कूल से. ठीक है, ये टेक्स्ट डॉट रिप्लेस. अच्छा, ये जो फंक्शन है ना, ये फिलहाल इतने खास यूज होते नहीं किसी वेबसाइट वगैरह पे. ठीक है, क्योंकि कौन चाहेगा कि यार इस पे क्लिक करके इसका टेक्स्ट रिप्लेस कर दे उससे. ठीक है, तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि ये जो कीवर्ड्स प्रॉपर्टीज आ रही हैं, ये वेबसाइट के ऊपर यूज नहीं होती. हाँ, इन केस अगर कोई आप एप्लीकेशन बना रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आप ये चीज यूज करेंगे. ठीक है, वरना वेबसाइट पे ये चीज वर्क नहीं करती. मैं आपको पहले क्लियर कर दूं ये. ठीक है, लेकिन सामने जब एक चीज आई है तो इसलिए मैं आपको वो चीज समझा रहा हूँ. ओके, अच्छा, किसी का कोई सवाल? हाँ, आए हुए तो हैं सवाल. अगर सिर्फ एक पैरामीटर देंगे तो उससे लेके स्ट्रिंग के एंड तक जाएगा. यस, या फिर वो एरर देगा पैरामीटर्स पूरे नहीं है. वैल्यू दी है वहां से स्टार्ट करो और स्ट्रिंग के एंड तक जाओ, क्योंकि हमने एंड वैल्यू स्पेसिफाई नहीं की. एग्जैक्टली क्योंकि वो कह रहा है कि मैं एंड वैल्यू उठाऊंगा ही नहीं. ठीक है, वो शुरू से इसको रीड आउट कर रहा है. बाकी मैं इसको और वो इसको रिसर्च कर लूंगा इसके बारे में. आप लोगों को फिर मैं इसकी रिसर्च आप लोगों से शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह. ओके, so the replace method does not change the string it is called on. The replace method returns a new string. The replace method replaces only the first match. अब जैसे कि फर्स्ट मैच, ये रिप्लेस जो मेथड है, इसने सिर्फ पहले वाले को ही हटाया. लिखा हुआ यहाँ पर मेथड रिप्लेसेस ओनली द फर्स्ट मैच. ठीक है, if you want to replace all matches, use a regular expression with a /g flag set. See examples below.
अच्छा, नीचे इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा इन्होंने एक बटन क्रिएट कर दिया। ठीक है, पहले ऊपर लिखा हुआ क्या है, रिप्लेस माइक्रोसॉफ्ट विद W3 Schools इन द पैराग्राफ बिलो। ये वही चीज है। अच्छा, दोनों को इसने रिप्लेस कर दिया। हाँ सही है, उसने पहले बोले थे कि अगर दोनों को रिप्लेस करना हो तो फिर क्या करेंगे। ठीक है, अच्छा मैं इसको अगर दोबारा रन करूं, देखो इसमें हो क्या रहा है। यहाँ पे हमने जो एग्जांपल पढ़ी थी, अगर आपको पूरे सब कुछ रिप्लेस करना हो तो फिर वो कैसे होगा। आपने एक फंक्शन बनाया ऑन क्लिक पे, माय फंक्शन। ठीक है, ये आपने फंक्शन बनाया हुआ, लेट टेक्स्ट इक्वल्स टू दिस 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 और डॉट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो इन एन एचटीएमएल टेक्स्ट डॉट रिप्लेस माइक्रोसॉफ्ट W3 स्कूल। ठीक है, अब इसमें दोनों रिप्लेस हो रहे हैं, रिप्लेस माइक्रोसॉफ्ट विद W3 स्कूल्स इन पैराग्राफ ब्लू। अब माइक्रोसॉफ्ट दो जगह लिखा हुआ है। ठीक है, अब दोनों तरफ किस तरह से, पहले एक दफा मैंने इसको रिप्लेस करा, फिर दोबारा क्लिक करा तो फिर दोनों जगह से इसने रिप्लेस कर दिया। अब नहीं कर सकते क्योंकि दोनों जगह से ऑलरेडी रिप्लेस हो चुका है। ठीक है, अच्छा बाय डिफॉल्ट द रिप्लेस मेथड इज केस सेंसिटिव, राइटिंग माइक्रोसॉफ्ट विद अपर केस विल नॉट वर्क। चेक करते हैं। अब देखो यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा हुआ है, कैपिटल से माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, लेकिन टेक्स्ट में लिखा हुआ है स्मॉल से। फर्क है, देखो जब भी काम नहीं कर रहा। ये कहते हैं केस सेंसिटिव, कि अगर कैपिटल में है तो कैपिटल में ही सब चीजें हों, वेरिएबल वगैरह, और अगर स्मॉल में है तो फिर स्मॉल में ही हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। टू रिप्लेस केस इनसेंसिटिव यूज अ रेगुलर एक्सप्रेशन विद एन आई फ्लैग इनसेंसिटिव। अगर आपको करना ही है इसी तरह से तो फिर इसमें आप उसको इस तरह से फ्लैग करेंगे /i से। अगर मैं इसको अब करूं तो हो गया, लेकिन कौन ऐसी बेवकूफ़ी करेगा, क्योंकि ये कॉमनली है कि अगर जो चीज़ केस सेंसिटिव होती है, क्योंकि जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना मोस्टली वो ज़्यादातर केस सेंसिटिव है। हाँ, HTML कोडिंग लैंग्वेज है तो वो केस सेंसिटिव नहीं है। अगर आप डेव को कहीं कैपिटल लिखते हो कहीं स्मॉल लिख दोगे तो कोई मसला नहीं है, वो डेव को क्लोज करेगा ही करेगा। लेकिन अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आप करोगे तो ज़ाहिर सी बात है, वो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर केस सेंसिटिव की बात चल रही होती है। इवन के PHP के अंदर लारावेल, कोऑर्डिनेटर, रिएक्ट जेएस, नोड जेएस, रिएक्ट नेटिव, रूबी ऑन रेल्स, जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उन सब के अंदर केस सेंसिटिव का बकायदा वाज़ेह जिक्र है। ठीक है, अच्छा रेगुलर एक्सप्रेशन और रिटर्न कोड्स टू ऑल मैचेस यूज अ रेगुलर एक्सप्रेशन विद अ जी फ्लैग। ठीक है, इसका मतलब है ग्लोबल मैच। अच्छा, जी फ्लैग इन्होंने इस तरह से लगा दिया इस पर। ठीक है, सो कोड सारा वही है, बस इन्होंने ये वाला फ्लैग चेंज कर दिया। इसका आउटपुट क्या है, दोनों तरफ से फॉरन चेंज कर दिया। ठीक है, अभी फिलहाल से रिप्लेस मेथड ही चल रहा है। ठीक है, अब रिप्लेस ऑल आ गया। अच्छा भाई, इसको भी जल्दी से देख लेते हैं। आई लव कैट्स, कैट्स आर वेरी इजी टू लव, ये लिखा हुआ टेक्स्ट, टेक्स्ट डॉट रिप्लेस ऑल, इसकी जगह पे कैट्स एंड डॉग्स आ गया। ठीक है, आई लव डॉग्स, डॉग्स आर वेरी इजी टू लव। सॉरी। अब जहां जहां पे इन्होंने कैट्स लिखा हुआ था, ठीक है, वहां पे डॉग्स आ गया। पहला कीवर्ड वही लिखा हुआ है इनका, जो कि इनका आ रहा था शुरू में।
लेकिन जो चीज़ रिप्लेस करनी है जिस चीज़ से, वो बाद में लिखा है, ठीक है? तो जहाँ-जहाँ पे कैट्स लिखा हुआ था, वहाँ पे सब जगह पे डॉग्स आ गया। आई लव कैट्स, कैट्स आर वेरी ईज़ी टू लव, कैट्स आर वेरी पॉपुलर। आई लव डॉग्स, डॉग्स आर वेरी ईज़ी टू लव, डॉग्स आर वेरी पॉपुलर। सेम वही है, बस कैट्स की जगह डॉग्स आ गया, रिप्लेस कर दिया टैग्स सब एक साथ। अच्छा, the replace all method or all string to be replaced. If the parameter is the regular expression, the global flag G must be set, otherwise a type error is thrown. अब वही आगे अगर केस सेंसिटिव अगर होगा तो फिर वो उठाएगा, अदरवाइज नहीं उठाएगा। अगर आपको करना है ग्लोबली चेंज करना है तो फिर ग्लोबली इस तरह से चेंज हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, रिप्लेस ऑल वही आ गया, रिप्लेस ऑल। अच्छा, इन्होंने पहले ही हाईलाइट कर दिया कि भाई रिप्लेस ऑल का मेथड जो है वो इंटरनेट एक्सप्लोरर में काम नहीं करता, ठीक है? तो यार ये चीजें जो है ना कुछ ब्राउजर से आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है? कन्वर्टिंग टू अपर एंड लोअर केस, ये वही है, अपर एंड लोअर केस, केस सेंसिटिव की बात हो रही है, ठीक है? मैं इसको हाईलाइट इतना ज्यादा नहीं कर रहा, ये केस सेंसिटिव की ही बात है, ठीक है? मैं इसमें वो कर लेता हूँ, नोट डाउन कर लेता हूँ। अगर आप लोग खुद इसको देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, ठीक है? फॉर फर्दर नॉलेज मैं इसको वही नोटपैड की फाइल में सेव कर दूंगा, ठीक है? अच्छा, जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग कॉनकैट, ठीक है? अब वही कॉनकैट वाली बात हो रही है, ये कॉनकैट जॉइंस टू और मोर स्ट्रिंग्स। ये कॉनकैट वही है कॉन्कैटिनेशन वाला, ठीक है? ये देख लें, टेक्स्ट वन दिस, टेक्स्ट टू दिस, टेक्स्ट थ्री, दोनों को कॉन्कैट करा दिया और टेक्स्ट थ्री को इसको प्रिंट करा दिया, तो हेलो वर्ल्ड, सिंपल एज दैट, ठीक है? ये वही चीज है, ठीक है? मैं इसको भी नोट डाउन कर लेता हूँ, अगर आपको उसको फर्दर और रीड आउट करना हो तो फिर आप लोग कर लिएगा। ये भी वही है। अच्छा, ट्रिम, अब ये स्पेस दे दिया है, ये स्पेस की वजह, स्पेस को हटाने के लिए ट्रिम का यूज करते हैं, ठीक है? और यहाँ पर क्या है, लेट टेक्स्ट वन दिस इक्वल्स टू दिस। अच्छा, अब इन लोगों ने यहाँ पर क्या लेंथ निकाल ली है। अच्छा, ट्रिम, हालांकि वो वहाँ पर टॉपिक का नाम ट्रिम है, लेकिन यहाँ पे लेंथ निकाल रहे हैं ये लोग, ठीक है? दो डिफरेंट चीजें हैं। लेट टेक्स्ट वन इज इक्वल्स टू 22। अब ये स्पेस दी हुई इन्होंने, इस सबको पूरा ये कर रहे हैं, ठीक है? लेट टेक्स्ट टू, टेक्स्ट वन ट्रिम। अब इन्होंने इसको हाफ कर दिया है। अच्छा, इसको भी जो है मैं जरा नोट डाउन करूँ, ठीक है? अच्छा, जितने भी ये अभी फिलहाल ये वाले मैं आपको बताता जाऊं, ये ट्रिम वाला जो मेथड है ये कहीं यूज नहीं होता, ठीक है? जो चीजें यूज नहीं होंगी वो आपको, आप लोगों को मैं हाथ के हाथ बताता रहूंगा, ठीक है? जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग trim start. The trim start method works like trim but remove white space only from the start of the string. मतलब वो शुरू की white spacing सिर्फ हटा रहा है, ठीक है? लेकिन आगे की वो जो है काउंट कर रहा है। अब इन्होंने कितना स्पेस दिया हुआ है अब इसका मुझे आइडिया नहीं है, ठीक है? इन्होंने एग्जाम्पल करके रखी हुई है, ठीक है? पहले इसकी लेंथ क्या थी, 22, और इसकी फिर इसी को ट्रिम कर दिया, ठीक है? तो ट्रिम करने के बाद जो इसने फिर यहाँ से लेके यहाँ तक इसको रीड आउट करा, तो फिर ये 17 हो गई, ठीक है? ये भी मैं नोट डाउन कर लूँ, ठीक है? जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग ट्रिम स्टार्ट इज सपोर्ट ऑन ऑल मॉडर्न ब्राउज़र सिंस 2020। अब इन सब पे जो है वो ये ट्रिम स्टार्ट सपोर्ट करता है,
ठीक है। ट्रिम एंड इतना खास नहीं है, लेकिन मैं इसको नोटपैड में ऐड कर देता हूँ, आप लोग उसको खुद पढ़ के देखिएगा। ठीक है। पैड स्टार्ट कोई खास नहीं है, पैड एंड नहीं, स्ट्रिंग करेक्टर्स नहीं, कोड आर्ट करेक्टर कोड आर्ट नहीं, स्ट्रिंग स्प्लिट नहीं, नहीं। अच्छा, ये है स्ट्रिंग सर्च। अच्छा, आपने नॉर्मली वेबसाइट में देखा होगा कि यार उसमें एक सर्च का ऑप्शन होता है। जैसे कि हमने भी अपनी जो हम सकीना बॉडी केयर मैंने बूटस्ट्रैप के अंदर मैंने एक सर्च का बनाया था। ठीक है। तो उसके अंदर मैंने एक सर्च की फील्ड रखी थी लोगों के साथ। तो ये वो उस चीज सर्च की बात कर रहा है। ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको हम थोड़ा सा ओवरव्यू करते हैं। ठीक है। प्लस मैं आप लोगों को इसके और बारे में रिसर्च करने को बोलूंगा। ठीक है। क्योंकि जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग सर्च के बारे में डब्ल्यू स्कूल पे है तो, लेकिन और मजीद कॉम्प्रिहेंसिव वो नहीं है। ठीक है। स्ट्रिंग सर्च मेथड्स, इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स ऑफ, सर्च, मैच, मैच ऑल, इंक्लूड्स, स्टार्ट्स विद, एंड्स विद। ठीक है। अब कैसे? अच्छा, ये क्या हो रहा है? द इंडेक्स ऑफ मेथड रिटर्न्स द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट occurrence ऑफ अ स्ट्रिंग इन अ स्ट्रिंग। अब इंडेक्स ऑफ जो है ना, ये आपकी पोजीशन बताता है उसकी, वेरिएबल्स मतलब टेक्स्ट की, कि भाई ये कौन से कहाँ पर है। ठीक है। ये आपको मुख्तलिफ एग्जांपल्स करके बता रहा है। ठीक है। अगर आपको कोई किसी वर्ड की, अगर आपको लोकेशन मतलब कोई पोजीशन देखनी है तो वो किस तरह से है, तो वो इंडेक्स ऑफ से आप कर सकते हैं। ठीक है। अब आपने क्या करा, लेट टेक्स्ट इक्वल्स टू प्लीज लोकेट वेयर लोकेट अकर्स। ठीक है। लेट इंडेक्स इज इक्वल्स टू टैग इंडेक्स ऑफ लोकेट। अब इसमें से लोकेट को हमने आइडेंटिफाई करना है। ठीक है। ये द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट occurrence ऑफ लोकेट इज। ठीक है। ये आ रहा आपका लोकेट, इसकी पोजीशन आपको देखनी है क्या आ रही है। आपने सिंपल वे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो डॉट इनर एचटीएमएल इक्वल्स टू इंडेक्स। इंडेक्स आपने इसको कॉल करा के आपने इसको प्रिंट करवा दिया। ठीक है। The index of method returns the position of the first occurrence of the string. The position of the first occurrence of locate is 7. इसकी पोजीशन 7 है। अब ये स्ट्रिंग को रीड आउट करता हुआ आ रहा है पूरा, तो इसकी पोजीशन इसको 7 मिली है। ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर है, अगर 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। तो इस तरह से ये काम हुआ है। अच्छा, जावास्क्रिप्ट काउंट्स पोजीशंस फ्रॉम जीरो। अब वही बात आ गई, ये जीरो से उठाता है। ठीक है। जीरो इज द फर्स्ट पोजीशन इन अ स्ट्रिंग, फर्स्ट इज द सेकंड, एंड सेकंड इज द थर्ड, एंड फोर्थ इज द सेकंड इज द थर्ड, एंड थर्ड इज द फोर्थ। ठीक है। अच्छा, लास्ट इंडेक्स ऑफ में क्या है? द लास्ट इंडेक्स ऑफ मेथड रिटर्न्स द इंडेक्स ऑफ द लास्ट occurrence ऑफ अ स्पेसिफाइड टेक्स्ट इन अ स्ट्रिंग। ठीक है। अच्छा, लेट टेक्स्ट प्लीज लोकेट वेयर लोकेट occurs। अब लोकेट इसमें कहाँ आता है? 0 1 2 3, 3 पे आ रहा है। लेकिन लास्ट इंडेक्स ऑफ किस में से करा है ये? द पोजीशन ऑफ द लास्ट, 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन ये 21 क्यों शो कर रहा है इधर? अ, चलो ये आप लोगों से पूछता हूँ, ये बताओ मुझे, ये 1 क्यों शो कर रहा है गाइस? आप लोग मुझे जवाब दें इसका। ये मैंने कोड आपके सामने खोला हुआ है। अब आप मुझे इसका बताएं कि ये 21 क्यों शो कर रहा है यहाँ पर। और
अज़गान का जवाब आ गया है। और किसी का कोई जवाब? और किसी का जवाब? और किसी का जवाब? तो अज़गान, हुज़ैफ़ा, आयशा। गुड यार, गुड, माशाल्लाह। साद, इसको ऑलरेडी 21 की पोजीशन दी हुई है, ठीक है? इसको हम खुद असाइन नहीं कर रहे, उसको लास्ट इंडेक्स जो मिल रही है ना, वो 21 की मिल रही है, ठीक है? इसको हमने नहीं दी, इसको ऑलरेडी मिल रही है। मतलब हमने उसकी चेंज नहीं की। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, the last index of method searches backwards from the end to the beginning, ठीक है? Meaning if the second parameter is 15, the search starts at position 15 and searches to the beginning of the string, ठीक है? JavaScript string search. The search method searches a string for a string or a regular expression and returns the position of the match. अच्छा, ये वाली एग्जांपल देखते हैं, ठीक है? अब क्या है? अब ये क्या कर रहा है? ये अपनी सिंपल नॉर्मली सर्च कर रहा है, ठीक है? प्लीज लोकेट वेयर लोकेट अकर्स, ठीक है? अब ये पोजीशन देख रहा है उसकी। द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट अकरेंस ऑफ लोकेट इज 7। अब यहाँ पर जो है वो 7 की पोजीशन बोल रहा है, तो 7 की पोजीशन इसकी है, क्योंकि देखो 0 से शुरू होगा ये, ठीक है? अगर 1 से करोगे तो इसकी आएगी 6 या सॉरी वो 6। अगर तुम इसको 0 से करोगे तो फिर ये 7 की पोजीशन पे, और 0 की इसकी इंडेक्सिंग शुरू होती है, ठीक है? अच्छा, किसी का कोई सवाल है तो मैं देख लेता हूँ। या साथ बिल्कुल यही बात है, ठीक है? क्योंकि वो सर्चिंग कर रहा है उसको, ठीक है? इस वजह से। अच्छा, आगे बढ़ते हैं।
अच्छा, जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग मैच, ठीक है, इसमें क्या होगा? द मैच मेथड रिटर्न्स एन एरे कंटेनिंग द रिजल्ट of matching a string against a string, ठीक है, perform a search for an, the rain in Spain stays mainly in the plain, ठीक है। अब इन्होंने क्या करा, सर्च कर रहे हैं ये लोग, ठीक है, और मैच क्या करना है इनको, AIN, ठीक है। अब ये सर्च कर रहे हैं इस सेंटेंस के अंदर के यार AIN कहाँ कहाँ है, और मतलब कितनी मरतबा रिपीटेबल तो खैर नहीं है ये मैच, कि भाई ये मैच कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसमें इन लोगों को मिल तो गया है, ये रहा, रेन के अंदर भी आ रहा है, स्पेन के अंदर भी आ रहा है, मेन के अंदर भी आ रहा है, और प्लेन के अंदर भी आ रहा है, ठीक है। ये एग्जांपल समझ में आ रही है? इसमें कोई सवाल है? एक मिनट चैट चेक करता हूँ मैं। अच्छा, एक मिनट, देखो इसके अंदर क्या हो रहा है, परफॉर्म अ सर्च फॉर AIN, ठीक है। अब मैंने एक यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करा, ठीक है, कांस्टेंट के अंदर, क्यों, क्योंकि मुझे इसके अंदर एरे पूरा रन करवाना पड़ रहा है पूरे इसके अंदर, ठीक है। मैंने एक माय एरे के नाम से बनाया, ठीक है, टैग्स डॉट मैच, ठीक है, और मैच क्या करवा रहा हूँ, AIN, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID डेमो, ठीक है, तो ठीक है, ये रहा, डॉट inner HTML इक्वल्स टू माय लेंथ, माय एरे डॉट लेंथ, और ये कॉन्कैटिनेट करवाया, और माय एरे, ठीक है। अब इसके अंदर ये हम सर्च करवा रहे हैं, ठीक है, तो इसको ये मिला, बिल्कुल मिला, यहाँ पर इसको ये एक मिल गया, ठीक है, सिर्फ इसमें ये रिसर्च करवा रहा है, सर्च सिर्फ ये सर्च करवा रहा है, ये AIN, ठीक है, लेकिन उसको भी हम काउंट नहीं दे रहे, बस ये बता रहे हैं कि हाँ भाई ये मिला है या नहीं मिला सर्च के अंदर, ठीक है। अभी फिलहाल ये बहुत छोटी सी एग्जांपल है सर्च की, ठीक है। अब देखो जैसे कि यहाँ पर है, रेन के अंदर है, स्पेन के अंदर है, मेनली के अंदर है, प्लेन के अंदर है, ठीक है। तो इसको AIN मिल तो रहा है, परफॉर्म अ सर्च फॉर AIN, ठीक है। ये भी फिलहाल छोटी छोटी एग्जांपल्स हैं, ये वन के चीज है, ये आपका ये आ रहा है, ये कह रहा है कि भाई मुझे मिल गया है, मुझे इसका रिसर्च एक सर्च मुझे अब वो मिल गया है, सर्च रिजल्ट, ठीक है, ये मुझे सर्च रिजल्ट का ये उसका वन आ रहा है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, और थोड़ा सा मैं इसको और फास्ट पेस कर रहा हूँ, ठीक है, प्लस मैं आप लोगों को काफी सारी चीजें मैं दूंगा इसकी रीड आउट करने के लिए, ठीक है। ये नोट डाउन कर लिया, ठीक है, मैच ऑल आप लोगों को देखना है, ठीक है, इंक्लूड्स ये आपको देखना है, ठीक है। अच्छा,
It starts with, या हम लोगों को देखना है, ठीक है। ये सब सर्च क्यूरी से ही रिलेटेड है सब कुछ, ठीक है, कोई सर्च से बाहर नहीं होगा। ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं सर्च के, ये मैं आप लोगों को टास्क दे रहा हूँ, ठीक है, ये आप लोगों का टास्क होगा, ठीक है। अच्छा, स्ट्रिंग टेम्पलेट्स क्या होते हैं? एक नॉर्मली टेम्पलेट होते हैं जो कि आप लोगों को बने बनाए मिल जाते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर वो कौन से टेम्पलेट्स हैं जो आपको बने बनाए मिल रहे हैं, ठीक है, लाइक टेम्पलेट लिटरल्स, टेम्पलेट स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग टेम्पलेट्स, बैकटिक सिंटैक्स। अच्छा, अब सबसे पहले आप लोगों को क्या किया, बैकटिक सिंटैक्स, टेम्पलेट लिटरल्स यूज बैकटिक्स, ये रहा, रादर देन द कोट्स। अब ये सिंगल कोट्स आ रहे हैं, इसको कहते हैं बैकटिक्स, ठीक है। पहले तो हम लोग ये करते हैं प्रिंट के लिए, अब हम लोग क्या करेंगे, बैकटिक्स यूज करेंगे टू डिफाइन अ स्ट्रिंग। ये देख रहे हो, सिंगल सिंगल, ठीक है, कोट्स इनसाइड स्ट्रिंग्स। अच्छा, अब ये देखें, अब इसके अंदर कोट्स भी आ रहे हैं और बैकटिक्स भी आ रहे हैं, ठीक है। तो जब इसने कोट्स को हमने जब करा तो कोट्स इसने प्रिंट के अंदर उठा लिए और बैक टेक्स्ट को इसने परफॉर्म कर लिया, ठीक है। अभी देखें यहाँ लिखा हुआ है, ही इज ऑफन कॉल्ड जॉनी। अब उसमें डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो डॉट इनर एचटीएमएल इक्वल्स टू टेक्स्ट, ठीक है, टेक्स्ट ये रहा आपका। और इसने ये वाले कोटेशंस इसने उसके अंदर प्रिंट के अंदर उठा लिए और प्रिंट इसने कहाँ से शुरू कराया, यहाँ से बैक टेक्स्ट से। बस ये काम है बैक टेक्स्ट का, जो पहले डबल कोटेशन काम कर रहा था वो बैक टेक्स्ट काम करेगा, ठीक है। अच्छा, मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स का क्या है भाई, आपने लाइन ब्रेक कर दी, ठीक है, तो उसका कोई वो नहीं है फायदा। जैसे आपने अगर लाइन ब्रेक करी हुई है तो वो आपको सीधी लाइन में ही आपको रिजल्ट दे रहा है, ठीक है। ये बिल्कुल छोटी छोटी क्यूरीज हैं, ये इन्होंने ऐसी एग्जांपल्स दी हुई हैं समझाने के लिए। वेरिएबल सब्स्टिट्यूशंस क्या है, टेम्पलेटर्स अलाउ वेरिएबल इन स्ट्रिंग्स। अब जैसे कि क्या करा इन्होंने, वेलकम, ये आपने वेरिएबल यहाँ पे कॉल करा दिया, यहाँ पे भी आपने वेरिएबल कॉल करा दिया। यहाँ पे क्या आएगा, फर्स्ट नेम में जॉन और लास्ट नेम में डॉ, वेलकम जॉन डो, बस ये करवाया। लेकिन इसका तरीकाकार क्या है, डॉलर साइन के साथ कर्ली ब्रैकेट ओपन, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, ये इसका फॉर्मेट है प्रॉपर। ये मैं आप लोगों को बोलूंगा कि ये आप लोग थोड़ा सा इसको रीड आउट करें और इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, ये आगे जाके काम करेगा काफी। एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूशन, अब यहाँ पे आप लोगों का एक फॉर्मूला लगा दिया है, इसकी कोई भी क्यूरी रन कर दी है, ठीक है, ये आप लोगों को देखना है, ठीक है। अब ये HTML टेम्पलेट ये थोड़ा सा बड़ा है, मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप लोग ये देखें। अच्छा, इसका क्या है, इसका मैं आपको साथ में लिंक भी दे रहा हूँ, आप लोग याद रखें आप लोग भी, ठीक है। अच्छा, जावास्क्रिप्ट नंबर्स, a number with decimal, a number without decimal. JavaScript only one type of number. Numbers can be written with or without decimal. Extra large or extra small numbers can be written with scientific exponent notation. ये पहले हम देख चुके हैं, ये रिपीट हो रहा है। इसमें आपका इंटीजर, ये इंटीजर भी कहलाता है नंबर। फ्लोटिंग में आपका 0 पॉइंट से शुरू होगा, ठीक है। फ्लोटिंग में जब भी फ्लोटिंग का काम आएगा तो आपका पहले 0 आएगा, ठीक है, 0 पॉइंट कुछ समथिंग की वैल्यू होगी, ठीक है। अच्छा, JavaScript uses the plus operator for both addition and concatenation. Concatenation के लिए भी हम लोग प्लस एन यूज करते हैं ना, डबल कोटेशन फिर प्लस प्लस और फिर डबल कोटेशन, ठीक है। इसी तरह से प्लस वो वाला प्लस भी वही है, नंबर्स आर एडेड, स्ट्रिंग्स आर कॉन्केटिनेटेड, ठीक है। ये सिंपल एग्जांपल्स दी हुई हैं, ये नहीं, दोनों को प्लस कर दिया, रिजल्ट इज दिस।
अच्छा, ये सारी वो एग्जांपल है। ये डिवीजन क्या आ गई, डिवीजन सिंपल नॉर्मल मैथमेटिकल के हिसाब से डिवीजन ही होगा। ठीक है, अच्छा और हेक्साडेसिमल में इतना यूज नहीं होता ये। अच्छा, जावास्क्रिप्ट नंबर्स एज ऑब्जेक्ट्स, ये आप लोगों को मैं दे रहा हूँ, इसके साथ ब्रैकेट में लिख भी रहा हूँ, इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन है ये बहुत इजी। Normally, JavaScript numbers are primitive values created from literals. Let x equals to 1, 2, 3. But numbers can also be defined as object with the keyword new. अच्छा, अब एक चीज आप लोगों को याद रखनी है, जहां पे भी अब दिस का कीवर्ड आएगा तो ऑब्जेक्ट की बात होगी, और जहां पे भी न्यू का कीवर्ड आएगा ये, तो वहां पे आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। पहले तो आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, तो वहां पे दिस का कीवर्ड आएगा। दिस का कीवर्ड कह लो या क्लॉज कह लो, ठीक है, दिस का क्लॉज कहते हैं बेसिकली, ठीक है, उसको कीवर्ड भी कहते हैं, क्लॉज भी कहते हैं। लेकिन अगर आपका न्यू का कीवर्ड अगर आ रहा है, ठीक है, तो आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, ना कि ऑब्जेक्ट आपका क्रिएट हुआ हुआ है। ये दो अलग बातें हैं, ठीक है, ठीक है। ये एग्जाम्पल देख लेते हैं। अच्छा, लेट एक्स इक्वल्स टू 1, 2, 3, ठीक है, इज और वाई इक्वल्स टू नंबर ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसने क्या करा, y इक्वल्स टू न्यू नंबर 1, 2, 3, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो, टाइप ऑफ x पहली वाली और टाइप ऑफ y दूसरी वाली। टाइप ऑफ x पहली क्या है, नंबर, नंबर उठा लिया इसने। सेकंड वाली क्या है, ऑब्जेक्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है। जहां पे भी न्यू का कीवर्ड आएगा तो फिर वो आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, ठीक है। ये बार बार मैं बात रिपीट कर रहा हूँ ताकि रिकॉर्डिंग में ये आप लोग बार बार सुन सकें, ठीक है। Do not create number objects. The new keyword complicates the code and slow down execute speed. वही बात कि नंबर्स को आप ऑब्जेक्ट में क्रिएट कर नहीं सकते, ठीक है, वो आपका कोड को स्लो कर देगा एग्जीक्यूशन के टाइम पे, ठीक है। ऑब्जेक्ट आपका चीजों का ही बनता है, और नंबर कोई चीज तो नहीं है, नंबर तो एक आपकी वैल्यू है, ठीक है, वो कोई चीज तो कह नहीं सकते। अब आपका मोबाइल है, टिश्यू टिश्यू बॉक्स है, बॉटल है, लैपटॉप है, चेयर है, टेबल है, ये आपके ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो इन सब की प्रॉपर्टीज भी हैं और मेथड भी हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये आपके आ गए ऑपरेटर्स। अब ये ऑपरेटर्स मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम पढ़ाए थे, तो आप लोगों को वहां से ये चीजें आ जाएंगी समझ में कि ये ऑपरेटर्स किस पर्पस के लिए यूज किए जा रहे हैं, ठीक है। कंपेयरिंग टू जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स ऑलवेज एंड रिटर्न्स एंड फॉल्स, कंप्लीट जावास्क्रिप्ट नंबर रेफरेंस फॉर अ नंबर रेफरेंस विजिट अवर दिस। अच्छा, मार्केटिंग के लिए कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। बिग इंटीजर, बिग इंटीजर क्या था, मुझे बताएं आप लोग, फिर आगे बढ़ता हूँ फटाफट। जल्दी बताएं, जल्दी बताएं, बिल्कुल, बिग इंटीजर होता क्या है। आप लोग जल्दी बताएं बिग इंटीजर होता क्या है। मैं बस 5 मिनट में नमाज पढ़ रहा हूँ, ठीक है, आप लोग मुझे जवाब दें। मैं वेट कर रहा हूँ, फिर मैं नमाज पढ़ के आप लोगों का जवाब देखता हूँ। मुझे बताएं बिग इंटीजर क्या होता है। ईमानदारी से हर कोई बताएगा, कोई भी सर्च नहीं करेगा कि बिग इंटीजर क्या होता है, ठीक है, अपने अपनी ईमानदारी से बताएगा हर कोई।
हाँ जी। जी भाई, क्या जो सिंपल नंबर के अंदर ना आ पाए यानी वैल्यू बहुत बड़ी हो, लाइक लॉन्ग इंटीजर इन सी शार्प एनी इनफिनिट नंबर बियॉन्ड अ सर्टेन रेंज। बिल्कुल। बिग इंटीजर उसको कहते हैं जो कि बहुत बड़ा एक नंबर हो, बहुत बड़ी वैल्यू हो, मतलब हजारों करोड़ों रुपए, मतलब इस टाइप के। ठीक है, तो उसको कहते हैं बिग इंटीजर। गुड। लेकिन सिर्फ दो लोगों का मुझे जवाब आया, बाकी शायद सब सो रहे हैं क्लास के अंदर। तो चलो, गुड है यार, माहीन, हुजैफा, गुड यार, गुड, माशाल्लाह। चलो, हम एक काम करते हैं। ठीक है, मैं ये टॉपिक लिखा और इसके आगे लिख रहा हूँ मैं, रीड इट बाय योर सेल्फ। उन टॉपिक्स के आगे लिख रहा हूँ जो आप लोगों को मैं रीड करने के लिए दे रहा हूँ। आप लोग वो रीड करेंगे, फिर आप लोग मुझे बताएंगे उनके बारे में, जैसे मैंने लास्ट एक टास्क दिया था मैंने आप लोगों को ऑलरेडी इसके बारे में, कि आप लोग वो खुद पढ़ेंगे, खुद समझेंगे, फिर अगर उसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे वो पूछेंगे। ठीक है, लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर थी। ठीक है, तो इसलिए मैं ये टॉपिक दोबारा दे रहा हूँ। ठीक है, उसके आगे लिख दूंगा मैं भी। ठीक है, अच्छा, इसी तरह से नंबर मेथड्स, नंबर मेथड भी आप लोगों को मैं पढ़ने के लिए दे रहा हूँ। इस तरह से नंबर प्रॉपर्टीज, ये सारे ये एक ही कैटेगरी के हैं, इसलिए मैं आप लोगों को एक साथ ही दे रहा हूँ। ठीक है, अब आप लोगों का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो रहा है, जावास्क्रिप्ट एरेस। इसके आगे भी लिख दूं मैं, इंपॉर्टेंट। ठीक है, एरे क्या है? एरे है एक स्पेशल वेरिएबल जो कि आपकी एक से ज्यादा वैल्यू को वो हैंडल कर सके, जस्ट लाइक ऑब्जेक्ट्स, प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स। ठीक है, मैं लास्ट क्लास से रिलेटेड इसको इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लास्ट क्लास में हमने एरे को ऑलरेडी गो थ्रू कर लिया था, अबाउट ऑब्जेक्ट्स, प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स, और आप लोगों से मैंने वो टास्क करवाया भी था ड्यूरिंग क्लास। छोटा सा टास्क था जिसको आप लोगों ने परफॉर्म करा था अच्छे से। ठीक है, तो बेसिकली एरे वो होता है जो मल्टीपल वैल्यूज को हैंडल करता हुआ चले। ठीक है, if you have a list of items, a list of cars name, for example, storing the cars in single variable could look like this. आगे वही बात. However, what if you want to loop through the cars and find a specific one? And what if you had not 3 cars but 300? ठीक है, तो ये सारी चीजें इस तरह से इसमें मैनेज होती हैं।
However, what if you want loop through the cards and find a specific point and about 3, and the solution is in array. ठीक है, वो ये कि मल्टीपल वैल्यूज को अगर आप एक साथ हैंडल करना चाहो एक वेरिएबल के अंदर या एक ऑब्जेक्ट के अंदर, ऑब्जेक्ट के बारे में, तो आप उसके एरे बेस्ट है आपके लिए नेम एंड यू कैन एक्सेस द वैल्यूज बाय रेफरेंस। इंपॉर्टेंट इसलिए कह रहा हूँ और क्योंकि एरे का काम आपका पीएचपी के अंदर पीएचपी के अंदर भरा हुआ नोड जेएस के अंदर आएगा। मतलब एरे अब तो आज से लेके अब वो आपकी ता हयात जब ठीक है। तो अब एरे अच्छा, दूसरी चीज मैंने जब आपको जब पढ़ा रहा था तो उस टाइम मैंने कीवर्ड, ठीक है, इट्स कॉमन प्रैक्टिस टू डिक्लेयर। तो अभी देखो कार्ड्स आर नॉट इम्पोर्टेंट, आर डिक्लेरेशन कैन स्पैन प्रोवाइड द एलिमेंट्स। ये देखो, अच्छा, एरे की जो इंडेक्सिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। दोबारा बता रहा हूँ, जो चीजें बार बार आती जा रही है आप लोगों को दोबारा वो बताता जा रहा हूँ। यूजिंग द जावास्क्रिप्ट कीवर्ड न्यू। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, अब आपका ये कीवर्ड न्यू कहाँ से आ गया, इसमें क्या काम होता है बताता हूँ। द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑल्सो क्रिएट्स एन एरे एंड असाइंस वैल्यू टू इट। अब ये इन्होंने एक न्यू एरे बना दिया। The two examples above do exactly the same. There is no need to use new array. ठीक है, for simplicity, readability and execution speed, use the array literal method. Use you access an array element by referring to the index number. Index number इसका by default 0 से स्टार्ट होता है, लेकिन अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो आप इसको 1 भी कर सकते हो, 2 भी कर सकते हो, 3 भी कर सकते हो, ठीक है। अब इसने 0, हमने इसको 0 दी तो उसने क्या उठाया, साब। क्यों, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि 0 से इसकी इंडेक्सिंग शुरू होती है, तो क्या होगा 0 1 2। अब इसको अगर मैं 2 दूंगा तो ये उठाएगा BMW आया, ठीक है। तो इसकी इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है, ठीक है। अभी तो काफी ज्यादा कुछ पढ़ा हुआ है एरे में आप लोगों को समझाने के लिए, और क्लास का टाइम थोड़ा सा ऊपर जा रहा है और नमाज का टाइम भी आप लोगों की तरफ हो रहा होगा। तो एक काम ये करते हैं, एक काम ये करते हैं, इसका सिंपल सोल्यूशन निकालते हैं हम लोग। वो ये करते हैं कि एरे समझ लो, मैंने अभी शुरू नहीं करवाया, मैं आप लोगों को खुद पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। आप लोग खुद एरे को समझें, ठीक है। कल की क्लास में जब मैं एरे को शुरू करूंगा उससे पहले मैं आप लोगों से सवालात करूंगा एरेस के बारे में। ये जितना कुछ है मैं टॉपिक वाइज चलता रहूंगा कि भाई एक्सेसिंग एरे क्या है, ठीक है। उसके अंदर आप स्ट्रिंग वगैरह किस तरह से कर सकते हो, फुल एरे क्या है, एरे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है इसके अंदर, इसकी प्रॉपर्टी लेंथ, ठीक है। मैं इसके बारे में आप लोगों से फिर कल पूछूंगा खुद सवालात, और आप लोग मुझे बताएंगे फिर, ठीक है। सो गाइस, आज की क्लास काफ़ी वो थी, काफ़ी ड्राई थी। वो इसलिए क्योंकि हम सिर्फ अभी थ्योरी को और इन सब को एग्जाम्पल्स को हम फोकस करते हुए चल रहे हैं। आगे जाके आप लोगों के टॉपिक्स मजीद थोड़े से एडवांस हो जाएंगे कि सॉर्ट, ये फिल्ट्रेशन है, ठीक है। आइट्रेशन क्या है, जैसे मैंने बताया था आपको, इनिशियल मेथड, इनिशियल कंडीशन, इनिशियल वैल्यू, ठीक है। ये आइट्रेशन वो है, ठीक है। एरे कॉन्स्ट कैसे बनेगा दोबारा, डेट एंड टाइम, डेट फॉर्मेट वगैरह, ये सब कुछ आप लोगों का आ रहा है आगे। लूप, स्विच, इफ एल्स, उफ, बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है यार इसके अंदर, ठीक है। बस आप लोगों का ये रिजर्व वर्ड्स, आपका ये परफॉर्मेंस तक आपका ये काम हो जाएगा ना, आप लोगों के लिए कंप्लीट है। बस आप लोगों को इस पर अपनी ग्रिप बनानी है, आप लोगों के लिए आगे भी कुछ भी नहीं है। इसके अंदर आपकी जावास्क्रिप्ट वेब एपीआईस वगैरह ये सब आ रही है, एजेक्स आ रहा है, एजेक्स क्या है, जेसन क्या है, जेक्यूरी क्या है, ठीक है, ग्राफिक्स वगैरह, ठीक है। ये सब चीजें इसके अंदर आएंगी, लेकिन ज्यादातर आप लोगों को मैं पहले बताऊं, ज्यादातर आप लोगों
लोगों को मैं खुद पढ़ने के लिए दूंगा थ्योरेटिकल, ठीक है, क्योंकि पढ़ेंगे तो आप लोगों को इसका आइडिया होगा, क्योंकि देखें HTML के अंदर क्या था, स्ट्रक्चर वाइज काम था, तो इसलिए मैंने उसके अंदर थ्योरी को मैंने इतना ज्यादा फोकस नहीं करा था जितना ज्यादा मैं जावास्क्रिप्ट के अंदर कर रहा हूँ। आप लोगों को खुद भी आइडिया हो रहा होगा पढ़ने में कि यार जावास्क्रिप्ट में थ्योरी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए क्योंकि थ्योरी के अंदर ही जो है उसके बारे में लिखा लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसलिए मैं थ्योरी को ज्यादा फोकस कर रहा हूँ जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। इसी तरह से PHP के अंदर भी मैं थ्योरी को ज्यादा फोकस करूंगा, ठीक है। अच्छा चलो गाइस, काम करते हैं, मैं आप लोगों को ये दे देता हूँ। NVM अब सही हो गया है, सही है। अच्छा कोई एग्जांपल दे सकते हैं कि PHP में एरेस कहाँ यूज होते हैं? देखो यार आयशा, इसमें PHP के अंदर एरे का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, वो होता है बेसिकली यूजर का डेटाबेस में डाटा सेव करने का, कि यार उसका ईमेल एड्रेस, फोन नंबर वगैरह ये सब उसके अंदर सेव हो रहा होता है, ठीक है, तो उसके अंदर हमारा एरे यूज हो रहा होता है, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स होती हैं, आप सर्च भी कर सकती हैं PHP के अंदर एरे किस तरह से यूज होते हैं, तो आप लोगों को इस तरह की एग्जांपल्स मिल जाएंगी, ठीक है। ठीक है गाइस, यहाँ तक ये चीजें हैं, बाकी मैं आप लोगों को ये नोटपैड की फाइलों से मैं शेयर कर दूंगा, आप लोग उसको गो थ्रू करिएगा, और फिर कल की क्लास में आप लोगों से एरेस के हवाले से सवालात करूंगा, क्योंकि कल समझ लें हमारा मेन टॉपिक एरेस से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो या चलो गाइस, अपना ख्याल रखो, दुआ में याद रखना, मगरिब का टाइम हो रहा है, ठीक है, और ओके, अल्लाह हाफिज़।